हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धर्म इंग्लिश एजुकेशन वर्ल्ड पर। आई होप आई होप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी स्टडी पर व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा का संभावित सेट बी को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय एवं 60 मिनट का समय दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो खंड होगा, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है वीणा वादनी किस देवी वीणा वादनी से तात्पर्य किस देवी से है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भाई वीणा वादनी किसे कहा जाता है, माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को, माँ अन्नपूर्णा को। तो हम सभी जानते हैं कि वीणा वादनी किसे कहा जाता है, माँ सरस्वती को। माँ सरस्वती को वीणा वादनी कहा जाता है। अगला प्रश्न नौ नभ के विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। नौ नभ के नव विहग वृंद में कवि वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो अपने को इसमें बताना है कि भाई इसमें कौन से अलंकार का यूज किया गया है। पहला ऑप्शन यमक अलंकार, दूसरा अनुप्रास अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा उत्प्रेक्ष अलंकार। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर तीसरा, ये जो तल्लीन शब्द है, तल्लीन शब्द दिया हुआ है, तल्लीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि तल्लीन शब्द में ऐसा कौन सा उपसर्ग लगाया गया है जिससे मिलकर तल्लीन बना है। तो पहला है तत्, दूसरा है तल और तीसरा है तल और तल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर है तत्, ऑप्शन नंबर ए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति में किस किस कवि की है? ये जो कविता है ये कौन से कवि की है, ये हमको बताना है। तो ये सूरदास की है, तुलसीदास की है, रैदास की है या फिर मीराबाई की है। तो हमने लेसन में पढ़ा था बच्चों, ये जो कविता है वो रैदास कवि की है। किसकी है? रैदास कवि की, रैदास कवि की है। गीता में कुल कितने गीता में अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 500 हैं, 700 हैं, 600 हैं या 800 हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई गीता में जो जो है 700 श्लोक हैं। गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 से 10 तक हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6, वीर जननी शब्द में खाली स्थान समास है। वीर जननी में खाली स्थान समास है, तो इसमें आ जाएगा बच्चों तत्पुरुष समास। क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 7, मध्य प्रदेश खालिस्तान की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। मध्य प्रदेश जो है वह आदि मानव की जीवनी की स्थली के रूप में दिखाई देता है। उन्नति की कुंजी को अविचल ही है, खालिस्तान ही है। तो उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। क्या है? श्रद्धा है। वर दे खालिस्तान वर दे, हमने पहले ही पार्ट पर पढ़ा था बच्चों, वीणा वादनी वाले पार्ट में। तो वर दे वीणा वादनी वर दे आएगा। 10वां प्रश्न, मोहन कह रहा था कि वह फल नहीं खाएगा। वाक्य खालिस्तान में आश्रित है। मोहन कह रहा था कि भाई वह कल नहीं आएगा, सॉरी फल नहीं कल नहीं आएगा। वाक्य में आश्रित वाक्य है, ये कौन? इसमें क्या आश्रित है? इसमें है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा? वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। अर्थात हमें जो पंक्ति हमने पढ़े हैं वर्दे वीणा वादनी, उसमें ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिसमें कवि कविता में संसार को प्रकाशित करने की बात कह रहा है। तो चलिए मैं आपको उसका आंसर बतला देता हूँ। ये रही वो पंक्ति। तो बच्चों वर्दे कविता में जो प्रकाशित वाली पंक्तियां हैं, ये है, काट अंध उर के बंधन स्तर, वह जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेदतम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। ये हो गया प्यारे बच्चों 11वें प्रश्न का आंसर। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 12 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, हम विरोधी हम विरोधी हम जो है विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं? हमने ये पाठ भी पढ़ा हुआ है बच्चों। तो विरोधी को हम आत्मविश्वासहीन कैसे करते हैं, इसका आंसर मैं चलिए बता ही देता हूँ। विरोधी को
विरोधी को आत्मविश्वासहीन बनाना एक नकारात्मक और अहितकर दृष्टिकोण है। किसी को कमज़ोर करने या नीचा दिखाने की बजाय हमें उसे सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से बढ़ाना चाहिए। तो ये था बच्चों उसका आंसर। चलिए हम प्रश्न नंबर 13 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, और आप लोग ये जो मैं आंसर बताते जा रहा हूँ उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, वर दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। वर दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाह रहा है। तो चलिए बच्चों इसका आंसर भी मैं आपको बतला देता हूँ। आप स्क्रीन को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। वर दे कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो जाए, सभी जगह ज्ञान और खुशियाँ प्रसार हो जाएं। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा 14 नंबर कि भाई आशीर्वाद, जो अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का, वो क्या कह रहा है। आशीर्वाद 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 और पूर्णांग शब्दों में को शुद्ध वर्तनी करनी है। तो इन दो शब्द का हमको शुद्ध वर्तनी लिखना है। तो आशीर्वाद का क्या हो जाएगा, बच्चों, क्या हो जाएगा आशीर्वाद का हो जाएगा आ, सामे बड़ी की मात्रा शीर, आशीर्वाद, और ये पूर्णांग लिखा है अर्थात इसका हो जाएगा पूर्णिमा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न है योग किसे कहते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, योग किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों मैं इसका आंसर आपको दिखलाई देता हूँ। योग किसे कहते हैं, योग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 हमारा क्या कह रहा है। भीम बैठका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। अर्थात जो भीम बैठका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले पर स्थित है, उसमें उस जगह को हम देखने के लिए जाएँ तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो वहाँ मुख्य रूप से हमें क्या देखने को मिलता है, शैलाश्रय एवं शैलचित्र। क्या क्या मिलता है बच्चों, शैलचित्र एवं शैलाश्रय। ठीक है बच्चों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए अगर आपको प्रश्न नंबर 17 से लेकर 26 तक का आंसर चाहिए तो मैं अगला एक और वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे अगला वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब प्रश्न क्रमांक 17 से 26 तक का आंसर चाहिए, तो मैं आपके लिए अगला वीडियो बना दूंगा। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न नंबर 17, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आश्रय है। और प्रश्न नंबर 18, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 19, मोहनदास गांधी जी के बुलाए जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। वर दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। प्रश्न नंबर 21, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। प्रश्न नंबर 22, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे। ये तो हो गया बच्चों 17 से 22 नंबर का प्रश्न। चलिए मैं आगे के प्रश्न भी आपको दिखाई देता हूँ। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि सर हमें इसके आगे का वीडियो भी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 8-10 सारगर्भित पंक्तियाँ यानी हमको निबंध लिखना है। पहला, मेरा प्रिय खेल। दूसरा, मेरा विद्यालय। तीसरा, वायु प्रदूषण। आपको इन तीनों में से किसी एक का निबंध लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें भी मेरी मदद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि भाई सर आप इन तीनों विषय पर हमें निबंध लिखकर बता दीजिए, तो मैं आपके लिए इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। प्रश्न नंबर 24, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो ये पार्ट एक में वरदे वीणा वादनी पाठ से ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशा स्पष्ट कीजिए। बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर बच्चों आपको आवेदन पत्र का नीड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं कि सर हमें आवेदन पत्र भी लिखवा दीजिए, तो मैं आपके लिए आवेदन पत्र भी लिखवा दूंगा। तो चलिए बच्चों समय हो गया है, धन्यवाद। अगर आपको
ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।